Hello and a very good afternoon to everyone. I am Vishwajit Ohar. Most of you would probably know me. I am from BE Computer Department, and I can see that some participants have started to join. So लोग और ज्वाइन हो रहे तब तक हम कुछ बातचीत करते हैं और फिर हम विद इन 5 मिनट्स हमारे आज का इवेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो किसी से बात करते हैं अभी। Let's see who would like to interact with me for some time. Okay, Sudeep Joshi. Are you here, Sudeep Joshi? यस आई एम हियर। हेलो सुदीप, कैसे हो? बस मजे में। तो आज का सेशन के लिए क्या एंटिसिपेट कर रहे हो या फिर क्या लिंक्डइन एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारे? मतलब अगर डाटा स्ट्रक्चर अभी तक स्टार्ट नहीं किया किसी ने तो भी उसको समझना चाहिए। यस यस, एग्जैक्टली ऐसा ही प्लान है कुछ हमारा आज का। ओके देन इट और विल बी फिर ग्रेट। तुम खुद को कितना फैमिलियर समझते हो लिंक लिस्ट से? कैन यू प्लीज रिपीट। तुम लिंक लिस्ट से कितना फैमिलियर हो? मतलब बेसिक डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी वगैरह पता है, बस इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता। ओके, तो आज जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है ना, जो तुम्हें थोड़ा सा डाउट है, तो वो हम आज 100% क्लियर करने वाले हैं। एंड ओके। और भी कोई एल्गोरिथम्स रहे जो तुमने अभी तक देखे नहीं, तो वो भी एकदम इंस्टेंटली तुम सीख जाओ एंड तुम्हें वो करना आए, ऐसा हम आज करने वाले हैं। अच्छा फिर तो सही होगा। यस। श्रेया एडके, आर यू हियर? हेलो। Hello? हेलो Hello, श्रेया। Shreya. Yes. सो So, क्या आप पहली बार हमारे इवेंट में आए? no, I have attended before. ओके, आपने Okay, लास्ट आपने मंथ कौन लास्ट सा मंथ कौन अटेंड सा किया था? अटेंड किया था? Uh, Actually, last to last Sunday, I don't remember the name. ओके, नो प्रॉब्लम। तो आज आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या आप कौन से टॉपिक्स आप क्लियर करना चाहते हो आज लिंक लिस्ट में? Basics. ओके, हम बेसिक्स तो करने वाले हैं एंड कुछ थोड़ा एडवांस चीज़ें भी करने वाले हैं आज। तो आपका मतलब फाउंडेशंस एंड थोड़ा एडवांस पार्ट भी कवर करने वाले हैं हम आज। ओके, इट इज़ 12 5 past 12 नाउ, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, वंस अगेन हेलो गाइस, आई एम विश्वजीत ओहार फ्रॉम बी कंप्यूटर एंड आज का हमारा टॉपिक है लिंक लिस्ट। एंड यू नो आई एम वेरी एक्साइटेड टू कवर दिस टॉपिक टुडे, बिकॉज ये मेरा पर्सनल फेवरेट है पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स ये सब्जेक्ट का। तो मुझे भी बहुत मज़ा आने वाला है एंड आई होप कि आपको भी ये इंफॉर्मेटिव एंड एन्जॉयबल लगेगा। तो देखते क्विकली कि आज का हमारा प्लान क्या है, एजेंडा क्या है। तो हम जैसे मैंने कहा कि फाउंडेशंस क्लियर करने वाले हैं। तो बेसिक्स में देखेंगे कि लिंक लिस्ट क्यों है, क्या है, यू नो द यूजुअल थिंग्स। फिर एक प्रो टिप देने वाला हूँ मैं, जो ये मेरा खुद का है टिप। एंड आई एम श्योर कि आपको इस ये टिप अगर पता चले तो पूरा का पूरा ये लिंक लिस्ट का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो आसान लगने वाला है। तो दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू एंड स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर, बिकॉज ये आप स्टार्टिंग में पता चले तो बाकी का पूरा स्टडी का आपका प्लान स्मूथली जाएगा। तो फिर फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंसर्शन डिलीशन के एल्गोरिदम्स हम देखने वाले हैं इन डिटेल। उसका सारा हम इंट्यूशन देखेंगे और कोड पे कैसे अराइव होना है वो भी देखेंगे। एंड कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं हम आज, जो एक्चुअली जो प्लेसमेंट्स के इंटरव्यूज रहते हैं या फिर कोडिंग राउंड्स रहते हैं तो उसमें पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जो परसिस्टेंट आई थी,
तो उसमें भी इंटरव्यूज के दौरान लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम्स पूछे गए थे ओरली, एंड फिर अगर वो उसका आंसर देना है आपको तो वो यू हैव टू नो लिंक लिस्ट इन एंड आउट, तभी आपको इंस्टेंटली इंटरव्यूअर को आप एक्सप्लेन कर पाओगे वो। सो ये हमारा प्लान है कि बेसिक्स भी करना है एंड एडवांस भी करना है। ओके, सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो लिंक लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं हम? तो उसका कुछ तो पर्पस होगा राइट, एग्जिस्ट करने का। तो पर्पस यही है कि आरएस के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो वो हमें ओवरकम करने लिंक लिस्ट से। तो आई एम श्योर कि आपको आरएस अभी तक पता होगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो जब हम लिंक लिस्ट को पिक्चर में लाते हैं अलॉन्ग विथ एरेज, तो हमें ये देखने को मिलता है कि लिंक लिस्ट जो है उनका साइज फ्लेक्सिबल होता है। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज, बिकॉज अगर लेट्स से कि आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो एंड उसमें आप 100 कस्टमर्स का डेटा स्टोर करने वाले हो, अगर कल या नेक्स्ट वीक 150 कस्टमर्स आते हैं तो आपको कोड में जाके वो एडिट करना पड़ेगा। एंड अगर आपने लिंक लिस्ट यूज़ किया तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद हो जाएगा। तो ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको, एंड दिस इज डन बाय एलोकेटिंग मेमोरी इन एट द रन टाइम, ना कि कंपाइल टाइम पे। तो ये सब सारा एलोकेशन हीप में होता है। फिर कंपैरिजन में ये है कि ट्रैवर्सल जो होता है वो लीनियर टाइम लेता है, सो इन द ऑर्डर ऑफ बिग ऑफ एन। एंड बट जो मॉडिफिकेशंस रहते हैं तो वो हम कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं, एकदम इंस्टेंटली हो जाता है, बस ट्रैवर्सल को टाइम लगता है। एंड एरेज में आपको पता हो कि डिलीट करना होगा कोई एलिमेंट, तो उसके सारे आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनको पीछे ढकेलना होगा, या फिर इंसर्ट करना है तो बाकी के एलिमेंट्स को आगे ढकेलना होगा, सो दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो लिंक लिस्ट इम्पॉर्टेंट। तो लिंक लिस्ट जानना है तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्विकली देख लेते हैं। लिंक लिस्ट क्या होती है? तो बस दे आर कलेक्शन ऑफ चेन नोड्स। हर एक लिस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं उसके हेड पॉइंटर से, सो दैट डिनोट्स द स्टार्ट पॉइंट, या फिर कह लो कि फर्स्ट नोड वो पॉइंट करते हैं। फिर हर एक नोड में दो सेक्शंस रहते हैं, एक रहता है डेटा सेक्शन एंड द सेकंड वन इज रेफरेंसेस। तो डेटा सेक्शन में कुछ भी डेटा रह सकता है, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी कैरेक्टर, स्ट्रिंग, या फिर और कुछ भी चाहिए तुम्हें वो। और रेफरेंसेस है सेकंड पार्ट, इसमें वन और मोर रेफरेंसेस रह सकते हैं टू अदर नोड्स, एंड कौन से और कितने रेफरेंसेस है उससे डिटरमाइन होता है कि लिंक लिस्ट का टाइप क्या है। सो हमारे पर्पसेस के लिए हम रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा यूज़ करने वाले हैं। ऑनलाइन कुछ स्लाइटली डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस भी मिल सकते हैं, बट आज हम ये यूज़ करने वाले हैं। सो दिस इज अ नोड, इसका डेटा सेक्शन है ये, नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ ऐसे है, दिस डिनोट्स नल। एंड इस नोड को कोई अगर पॉइंटर पॉइंट कर रहे हैं तो हम ऐसे डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे हेड पॉइंटर इस नोड को पॉइंट कर रहे हैं। ओके, तो लिंक लिस्ट के टाइप्स एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि चार मेजर टाइप्स हैं। तो सिंगल लिंक लिस्ट तो आप सबने देखी होगी कि जस्ट एक नोड है, एक ही पॉइंटर है, आगे का पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, बस सिंपल। डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो होता है उसमें नेक्स्ट पॉइंटर के साथ साथ एक प्रीवियस पॉइंटर भी होता है। तो फर्स्ट नोड डिनोट करते हैं हम हेड से एज यूजुअल, फिर उसके पीछे नल है एंड लास्ट नोड के आगे भी नल है। तो इससे हमें बाय डायरेक्शनल ट्रैवर्सल पॉसिबल होता है। नहीं तो यहाँ पे करना हो, अगर पीछे जाना हो तो फिर से स्टार्ट या फिर हेड से स्टार्ट करना पड़ेगा ट्रैवर्सल। फिर अगर फर्स्ट नोड से डायरेक्ट एंड पे जाना है तो वो एक चीज़ एनेबल करने के लिए हम लाते हैं पिक्चर में सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट से हमने पीछे गए तो हम डायरेक्टली पहुंचते हैं फाइनल नोड पे, फाइनल नोड से हम नेक्स्ट गए तो पहुंचते हैं फर्स्ट नोड से, तो हमारा ट्रैवर्सल और भी इजी हो गया। तो मतलब जो हमने डिसएडवांटेज डिस्कस किया था लिंक लिस्ट में कि ट्रैवर्सल स्लो, तो उसको हम जितना हो सके उतना फास्ट कर रहे हैं। फिर ये एक और टाइप है जो एक्चुअली कम देखने को मिलता है बहुत, बट है उतना ही इंटरेस्टिंग, इट इज़ इक्वली इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट। तो ये क्या है? तो दिस इज चंक लिस्ट। एंड याद है मैंने कहा था कि डेटा सेक्शन में कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ पे एक एरे ही है डेटा सेक्शन में। टिपिकली स्मॉल साइज के एरेज रहते हैं ताकि फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें मिले एंड लिंक लिस्ट का जो भी एडवांटेज है तो वो भी मिले।
तो दिस इज एन अटेम्प्ट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर है एंड इसका कोड आपने किया तो वो भी एकदम मज़ेदार रहता है। तो बाद में आप ज़रूर इसका ट्राई करो। हाँ, जस्ट नोट दैट कि आज हम मोस्टली सिंगल लिंक लिस्ट पे ही काम करने वाले हैं। सो बाकी के आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर हमारे फॉलोइंग जो सेशंस रहने वाले लिंक लिस्ट के ऊपर तो वो अटेंड करो। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रो टिप की तरफ जो मैंने प्रिपेयर किया आपके लिए। एंड वैसे लिंक लिस्ट अभी मैं कुछ लोगों से पूछना चाहता हूँ कि लिंक लिस्ट कितनों ने पढ़ना स्टार्ट किया है एंड थोड़ा डिफिकल्ट लगा। तो इफ़ यू थिंक लिंक लिस्ट इज चैलेंजिंग प्लीज़ रेज योर हैंड्स ताकि मुझे पता चले। ओके, 4 लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, बाकी के लोगों को आता है। ओके, आई कैन सी मोर एंड मोर रेज्ड हैंड्स। ओके, तो मतलब डिफ़िकल्टी थोड़ा-सा है लगता है, आई कैन सी दैट। तो वो डिफ़िकल्टी क्यों आती है? बिकॉज़ मोस्ट लोगों को पता नहीं होता कि जो एल्गोरिदम्स है, तो उसको अप्रोच कैसे करें एंड मतलब इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लाएँ। एंड जब भी हम कोड को रट्टा मारते हैं यहाँ पे, तो प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, तो तब वो डिफ़िकल्ट लगने लगता है। बट अगर हमने थोड़ा विजुअलाइज़ेशन करके चीज़ें आसान कर ली, तो कोड वगैरह एकदम ईज़ी लगता है। तो टिप क्या है हमारी? तो टिप ये है कि ये एक थंब रूल है, जो पॉइंटर मैनिपुलेशन करते हैं हम, उससे उसको एकदम ईज़ी बना देता है। एंड एल्गोरिदम्स का इम्प्लीमेंटेशन में यही तो डिफ़िकल्ट लगता है ना लोगों को कि एल्गोरिदम अगर पता चला तो वो कोड में कैसे लाएँ। एंड आई एम श्योर कि एल्गोरिदम बाय इटसेल्फ इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता, बट कोड करना डिफ़िकल्ट रहता है। तो कोड करने के लिए बस एक ये थंब रूल याद रखा, तो बाकी का सब ईज़ी होता है। तो ये रूल क्या है देखो, कोड लिखते समय एलएचएस में हमेशा पॉइंटर का स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए। सो डिनोटेड बाय ब्लू हियर। तो पॉइंटर का स्टार्ट हमें चाहिए ऐसे, एंड आरएचएस में क्या चाहिए, तो पॉइंटर का एंड एड्रेस। अभी ये एंड एड्रेस मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बोला है बिकॉज हमें अल्टीमेटली एड्रेस रिट्रीव करना है, बट एड्रेस कहाँ से मिलेगा? वी विल गेट एन एड्रेस वाया अ पॉइंटर। तो हमें एंड एड्रेस रिट्रीव करना है वाया अ पॉइंटर, एंड टिपिकली ऐसा कोई पॉइंटर हमेशा पॉइंट करता रहेगा या फिर कोई अलग लिंक रहेगी, तो वो यूज़ करके हमें आरएचएस में रखना है। ओके, लेफ्ट में पॉइंटर स्टार्ट, राइट में पॉइंटर का एड्रेस जो हमें कहीं से तो रिट्रीव करना है। तो अभी हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट सम सिनेरियोज टू यू एंड आप अनम्यूट करके डायरेक्टली या फिर चैट में आंसर बताओगे। ओके, तो सिनेरियो ये है अभी कि ये एक नोड है, सेकंड नोड है, एंड यहाँ पे एक मतलब कोई लिंक नहीं है, गायब है। तो चलो हम यहाँ पे एक लिंक बनाते हैं ऐसी ऑरेंज वाली। तो ये लिंक बनाने के लिए क्या कोड करना पड़ेगा? आपके रेफरेंस के लिए थंब रूल है आपके सामने, सो यू कैन डायरेक्टली अनम्यूट एंड शेयर मी योर थॉट्स। गेस किया तो भी चलेगा, गलत रहा तो भी चलेगा, बट आप ट्राई करो एक बार। तो क्या कोड रह सकता है इसके लिए? कम ऑन गाइस, एकदम इजी सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। यू कैन पोस्ट इट इन द चैट और अनम्यूट योरसेल्फ, कोई कुछ भी चलेगा। हेलो गाइस, एकदम सिंपल सा है, कोई तो बोलो। चैट में तो डालो, इतना क्यों घबरा रहे हो? ओके, अंकित कुमार says head arrow link equal to 10। ओके, बस यहाँ पे हम नेक्स्ट बोलते हैं। तो यू आर क्वाइट करेक्ट अंकित, वेल डन।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ। तो अभी लिंक लिस्ट ऐसी है प्रेजेंट में, एंड हमें चेंज करना है ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक लिंक बनानी है हमें। एंड आप ये नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे कोई टाइम पॉइंटर नहीं है अभी। सो अभी कैसे करना पड़ेगा? थंब रूल आपके सामने है। यू कैन आंसर बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ और पोस्टिंग इन द चैट। गलत हुआ तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। स्टार्टिंग यहाँ पे चाहिए, एंड यहाँ पे चाहिए। उप्स। ओके, कोई आंसर करना चाहता है अभी भी? ओके, अब तो बता दो। कम ऑन गाइस, आई एम वेटिंग फॉर यू। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अगर टफ लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ इसका। तो इसमें कोड ऐसा रहेगा, एंड ये क्यों रहेगा ये भी बताता हूँ। तो एल एच एस में मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग का पॉइंट हमें चाहिए हमें। तो फर्स्ट नोड को हम रिट्रीव कर सकते हैं बाय सेइंग हेड, बट हमें स्टार्टिंग पॉइंट इसका नेक्स्ट चाहिए। तो हेड एरो नेक्स्ट, ये हो गया। हेड का नेक्स्ट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है यहाँ पे कि तो यहाँ पे डायरेक्टली कोई पॉइंटर नहीं है, सो वी विल हैव टू यूज सम अदर टेक्निक। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए हम पहुँचेंगे थ्रू दीज ऑल लिंक्स। तो यहाँ तक तो पहुँच गए हम हेड का नेक्स्ट बोल के। इसका नेक्स्ट बोला तो हम इस नोड पे पहुँचते हैं, और इसका नेक्स्ट बोला तो हम इस नोड पे पहुँचते हैं। सो हमने ये इस नोड का एड्रेस रिट्रीव किया बाय सेइंग हेड एरो नेक्स्ट एरो नेक्स्ट। तो ये हमें मिल गया थ्रू दिस लिंक। Okay, and this is the third and last scenario for you, and I really want someone of you to answer this. Okay, and जो भी ये आंसर करेगा ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि बाकी का सब सारे इजी लगने वाले हैं। तो हमें लिंक बनानी है ये वाली। ओके, आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे दो सेपरेट लिस्ट्स हैं, हेड वन एंड हेड टू से डिनोट किए हुए, एंड ये लिंक बनानी है आपको। अगर ये आ गया तो बाकी का सब आएगा, ये मेरा पर्सनल गारंटी है। बस आपको ट्राई करना है अभी। ओके, कौन अनम्यूट करके बताना चाहेगा? चैट में तो एक आंसर आ गया, अनम्यूट करके कोई बता सकता है? लेट्स सी। आशीष सिंह, कैन यू ट्राई? क्या हो सकता है, गेस करो। आशीष सिंह, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक फॉर अ मोमेंट? ओके, ठीक है। आदित्य धुमार, हेलो आदित्य, हो तुम यहाँ पे? यस सर। ओके, तो एक बार जस्ट गेस करके देखो कि क्या कोड रह सकता है यहाँ पे। स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे ये है, एंड एंड पॉइंट हमें ये चाहिए। थंब रूल भी तुम्हारे सामने ही आदित्य, ट्राई करके देखो। गलत हुआ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो आदित्य। यस सर। कि किसी को टाइम लग रहा है तो आप अपना थॉट प्रोसेस भी शेयर कर सकते हो। चलो जल्दी करो, हमें आगे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। बहुत, कोई तो आंसर करो। पद्मजा, वुड यू लाइक टू ट्राई? अनम्यूट करके बोलो आप। हाँ,
I want to ask something. Can we do it by using head next pointer? हाँ कर सकते हैं ना, बस 1 लाइन ऑफ कोड चाहिए, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट यहाँ पे। So head arrow next ओके करके फिर next is equals to head to next. हेड टू, ओके यू आर क्वाइट क्लोज, यू आर क्वाइट क्लोज। चलो मैं आंसर शेयर करता हूँ। यहाँ पे शायद आपने 2 बार नेक्स्ट बोला, तो एक ही नेक्स्ट की ज़रूरत है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। हेड वन जो है यहाँ पे, ये बस हेड वन अगर हमने कहा तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे इस नोड को। इसका नेक्स्ट बोला तो हम पहुँच जाएंगे नोड 2 को, ये एड्रेस हम रिट्रीव करेंगे। इसका फिर से नेक्स्ट बोला, वेट लेट मी डू इट वन सेकेंड। हेड वन बोला तो हम यहाँ पे पहुँचते हैं, फिर उसका नेक्स्ट बोला तो नोड 2 पे पहुँचते हैं हम, या फिर सेकंड टाइम जब हम नेक्स्ट बोलते हैं तो हम पहुँचते हैं थर्ड नोड की तरफ यहाँ पे, एंड हमें स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए इसका नेक्स्ट वाला, तो हम फिर से नेक्स्ट बोलेंगे ताकि हम ये स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ सकें। सो अगेन हेड, फिर नेक्स्ट इस नोड को पहुँचने के लिए, और ये स्टार्टिंग पॉइंट उठाने के लिए फिर से नेक्स्ट। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। अभी एंड एड्रेस से चाहिए तो कोई तो नोड चाहिए ना, हम कोई तो लिंक चाहिए हमें, तो हमारे पास ये लिंक है। तो ये लिंक कैसे हम रिट्रीव कर सकते हैं? बाय सेइंग हेड टू, उससे हमें ये पूरा इस नोड का एड्रेस मिल जाएगा, एंड इसका ये जो नेक्स्ट है ये पॉइंट करेगा यहाँ पे, तो उसके वजह से हमने यहाँ पे सिर्फ एक बार नेक्स्ट बोला। डू यू गेट द डिफरेंस कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट का क्यों मैंने अलग बोल रहा हूँ, एंड नेक्स्ट जो एंड एड्रेस है ये क्यों अलग बोल रहा हूँ? ओके, यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है, एकदम माइन्यूट रहा तो भी चलेगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ पद्मजा, इज इट क्लियर टू यू कि यहाँ पे नेक्स्ट का नेक्स्ट क्यों नहीं है, एंड सिर्फ एक ही नेक्स्ट है? Yes, I got it now. ओके, किसी को और भी डाउट है? बिकॉज ये अगर समझ में आया तो ही बाकी का इजी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। फिर जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों ने हैंड रेस किया था, तो वैसे ही डिफिकल्ट लग सकता है फ्यूचर में भी। पॉइंटर मैनिपुलेशन का क्लियर है क्या सबको? सर फिर से एक बार बताओ ना। ओके, तो थंब रूल क्या फिर कहता से है एक बार हमारा? बताओ प्लीज। यस राहुल। तो हमारा थंब रूल क्या कहता है कि एलएचएस में चाहिए पॉइंटर का स्टार्ट पॉइंट। तो विजुअलाइज करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए ये रिक्वायर्ड लिंक है जो बनाने है ऑरेंज में। हाँ, इसका स्टार्ट पॉइंट क्या है? ये वाला स्टार्ट पॉइंट है, राइट? तो हमें यहाँ तक पहुँचना है। ओके, तो यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? तो हेड हमने इमेजिन करो कि यहाँ पे सिर्फ हेड है। हाँ, हेड वन है, तो हमारे पास एड्रेस है इस नोड का। अगर हमने एक बार नेक्स्ट बोला तो हम इस लिंक के थ्रू ट्रैवर्स करेंगे यहाँ पे। हाँ, तो इस नोड का एड्रेस हमें मिलेगा कोड में, जब हमारे पास सिर्फ एक ही नेक्स्ट बोला है हमने। उसके बाद एक और नेक्स्ट हमने ऐड किया, तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। हाँ, तो हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं एंड करेक्ट नोड पे हम पहुँच गए। बट लिंक का स्टार्टिंग पॉइंट इसका नेक्स्ट है, ये पॉइंट है। ये मैं क्यों बस बोल रहा हूँ? बिकॉज अगर डबली रहा तो लेफ्ट में भी एक रहेगा ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस नोड का? ये नेक्स्ट वाला पॉइंटर है, ये वाला, ना कि अगर कोई और रहा तो वो नहीं चाहिए हमें, बट स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो हम 2 बार नेक्स्ट बोल के यहाँ तक पहुँचेंगे 40 वाले नोड तक। ओके, एंड एक बार और नेक्स्ट बोलेंगे ताकि हम ये नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट रिट्रीव कर सकें। अगर यहाँ पे कोई प्रीवियस रहा तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए यही वाला। तो एक बार फिर से हम नेक्स्ट बोलेंगे, बिकॉज ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है लिंक का। एज यू कैन सी हियर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। और फिर एंड में कैसे करना है? तो हमें इस नोड का एड्रेस रिट्रीव करना है, राइट? बिकॉज पॉइंटर हमेशा एड्रेस स्टोर करता है। तो एड्रेस कहाँ से मिलेगा इसका? तो पहले से कोई तो ऐसा पॉइंटर रहेगा जो उसको पॉइंट कर रहा है, और अगर कोई भी पॉइंटर उसको पॉइंट नहीं कर रहा तो हम उसको
पॉइंट करा नहीं सकते किसी को भी, फिर वो कोड पिछला वाला कोड गलत हुआ कुछ तो अगर आपका कोड ठीक है तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा पॉइंटर रहेगा जो एक नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हमें बस देखना है कि वो पॉइंटर कौन सा है एंड वो यूज करके हमें एड्रेस रिट्रीव करना है। ओके, तो एंड पॉइंट हमें चाहिए ये। अभी ये देखो एंड कहाँ पे हो रहा है, इस पूरे नोड पे हो रहा है। हाँ, तो ये इस नोड का एड्रेस कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल सकता है हमें। तो देखते हैं, तो हेड टू बोला हमने, सिर्फ सिर्फ हेड टू बोला, तो पहुँचते हैं नोड 1 तक 30 वाला। फिर नेक्स्ट बोला एक बार, तो हम पहुँचते हैं इस नोड को, इस पूरे नोड को, और यही तो चाहिए हमें, ये पूरा नोड ही चाहिए ना, या फिर इसका कोई पॉइंटर वगैरह चाहिए नहीं, हमें पूरा का पूरा नोड चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे एक ही बार नेक्स्ट में। ओके, इज दैट क्लियर राहुल, वाज इट? राहुल तुमने पूछा था ना, इज दैट क्लियर? Yes, yes. Thank you. Yes. ओके, किसी और को चाहिए क्या फिर से, कुछ भी डाउट है? एलएचएस क्लियर हुआ, Awesome. आरएचएस क्लियर हुआ? ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं नोड क्रिएशन की तरफ, बिकॉज इंसर्शन के टाइम पे ये लगने वाला है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। न्यू नोड चाहिए तो न्यू ऑपरेटर यूज़ करो, एंड ये नोड क्लास हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं इन C++ लैंग्वेज। तो किसी पॉइंटर में हमने इसका एड्रेस जो आता है वो स्टोर कर लिया, तो ऐसा बनेगा। एंड अब फिर हम उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं हमें चाहिए तो, एंड उसके बाद एक रेफरेंस डालना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी अगर पॉइंटर रहा तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि उसको कुछ तो असाइन करके रखना चाहिए, ऐसे ब्लैक नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर किसी और को नोड को पॉइंट करवाना है उसको, तो हम ऐसे करेंगे कि टेम्प का नेक्स्ट या स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू कोई दूसरा नोड विच इज़ डिनोटेड बाय PTR ओवर हियर इन दिस केस, जो तो हम थंब रूल के हिसाब से अभी देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट ये पूरा नोड। एंड डेटा डालना तो बहुत ही सिंपल है, बस टेम्प का डेटा बोलो कि हो गया। तो अभी ट्रैवर्सल देखते हैं, एंड ट्रैवर्सल इज रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आते हैं एंड जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं उसमें ट्रैवर्सल इन सम और द अदर वे होता ही है। तो स्टेप 1 देखेंगे हम कि यहाँ पे हेड पॉइंटर के साथ साथ एक करंट पॉइंटर डाल देते हैं जिससे हम ट्रैवर्स करेंगे पूरा लिंक लिस्ट। तो इसको हर बार हमें आगे ढकलना है, राइट? तो वो कैसे करेंगे, हम पहले तो इसको डिक्लेयर कर लेंगे हमारे नए पॉइंटर को एंड इनिशियलाइज करेंगे टू द सेम एड्रेस जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ यहाँ पे हेड बोलो। तो फिर अभी हमें मूव करना है। तो मूव कैसे करेंगे, तो वाइल पहले ये देख लेते हैं। तो मूव करने के लिए करंट इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट ये बोला तो आगे का एड्रेस रिट्रीव होगा एंड करंट खुद को आगे ढकेलेगा। एंड ये हमें रिपीट करना है तब तक जब तक लिस्ट एंड नहीं होती, बिकॉज हमें यहाँ पे पूरा ट्रैवर्स करना है। तो वो हमें पता चलेगा बाय लुकिंग एट द स्टॉपिंग कंडीशन। तो स्टॉपिंग कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जब तक नल नहीं होता वो तब तक हमें चलना है, बिकॉज एंड तक जाना है अगर, तो एंड इज डिनोटेड बाय नल, तो नल तक जाना है। अगर कोई और स्टॉपिंग कंडीशन है तो वो वहाँ पे उस केस तक हमें जाना है जब तक वो कोई स्टॉपिंग कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो हमें फिर से हम आगे ढकेल दिया। अभी यहाँ पे नल है क्या, नहीं, नल को नहीं पॉइंट कर रहा है तो आगे जाओ। यहाँ पे नल है क्या, नहीं, आगे जाओ। यहाँ पे नल है क्या, हाँ है, रुक जाओ। हो गया काम, ट्रैवर्सल एकदम सिंपल सा 2 लाइन का कोड है बस, मतलब ये इसको भी हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। हाँ, तो ट्रैवर्सल था सिंपल सा। ओके, तो नोड इंसर्शन ये अभी हमारा फाउंडेशंस का पहला इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है इंसर्शन का। तो हम पहले इसमें 3 मेजर केसेस हैं, दैट इज इंसर्टिंग एट द फ्रंट, इंसर्टिंग समवेयर इन द मिडल, एंड इंसर्टिंग एट द वेरी एंड।
तो ये तीनों कैसे हमें देखना पड़ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद इंसर्टिंग एट द फ्रंट। तो पहला स्टेप क्या होगा, हमें तो पहला हमारा नोड चाहिए राइट, जो हम इंसर्ट करने वाले हैं। तो वो नोड बना लेंगे ऐसे करके, नोड स्टार इक्वल टू न्यू नोड, ये पॉइंटर इक्वल टू न्यू नोड, और इसमें हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा 10 ऐड कर दिया। तो हमारा नोड हो गया रेडी। फिर अभी मुझे कोई हेल्प कर सकता है कि हमारे पास अभी नोड तो रेडी है, तो आगे का स्टेप क्या होगा। आप थोड़ा विजुअलाइज करके ट्राई करो कि आगे का स्टेप हमारा क्या हो सकता है। कौन शेयर करना चाहेगा? Hello Vishwajit, Abbas here. यस अब्बास। We can the new node that we have created. We can connect the next. It should be pointing toward the head. या एग्जैक्टली अब्बास। तो एक लिंक हमें बनानी है। हाँ, तो जैसा तुमने कहा कि क्या रिक्वायर्ड है, ये तो ऑब्वियसली समझ में आता है कि ये पहला नोड चाहिए ना हमें, तो हमें बाकी के लिंक्स एडजस्ट करने। तो कौन सा लिंक एडजस्ट करना है ये तुमने बताया वैसे ही ये, तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये जानना डिफ़िकल्ट नहीं है। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। अभी कौन से लिंक बनाने हैं ये अगर हमें आ गया, तो हमारा थंब रूल यूज़ करके हम बाकी का कोड एकदम ईजी से यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, न्यू नोड, मतलब ये पूरा नोड, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा। तो न्यू नोड एरो नेक्स्ट करेंगे एंड उसको कहाँ पे पॉइंट करवाना है, यहाँ पे। इस नोड को कौन पहले से ही पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे हेड को, हेड कर रहा है, तो यहाँ पे इक्वल टू हेड बोल देंगे, तो आ गया यहाँ। आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा थंब रूल कैसे यूज़ हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन वो कैसे यूज़ हो रहा है। ओके, तो इसके आगे हम क्या करेंगे। तो अगर ये फर्स्ट नोड नहीं होगा तो हमें हेड को मूव करना पड़ेगा। तो वो एकदम सिंपल सा स्टेप है कि हेड को हमें यहाँ से उठा के यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो वो करेंगे बस हेड इक्वल टू न्यू नोड कहकर, बिकॉज वी वांट टू मूव हेड। कहाँ पे डालना है, टू दिस नोड। इस नोड को कौन पॉइंट कर रहा है पहले से ही, न्यू नोड, तो इक्वल टू न्यू नोड बोला, हो गया। तो बस मतलब 2 सिंपल स्टेप्स में काम हो रहा है। मतलब अगर वो क्रिएशन वाला तुमने स्टेप कंसिडर किया तो 3 हो रहे हैं, नहीं तो 2 ही स्टेप्स में काम हो रहा है। तो रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। तो एंड में हेड एंड न्यू नोड दोनों यहाँ पे है, और ये नोड हमारा नोड नंबर 1 हो गया अभी। ओके, तो वो वाला तो इजी था। अभी देखते हैं इंसर्टिंग इन द मिडिल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहने वाला है, एंड अगर ये आ गया ना तो इंसर्टिंग एट द एंड वाला भी आता है। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको पता ही होगा, नोड डालना है तो नोड बनाना पड़ेगा पहले। हाँ, तो नोड क्रिएट कर लिया, यहाँ पे डेटा डाल दिया 35। तो आगे स्टेप क्या होगा, आगे का स्टेप क्या रह सकता है, कौन गेस करना चाहेगा। और हाँ, हमें इंसर्ट करना है यहाँ पे, ये हमारा टारगेट पोजीशन है, इन दोनों के बीच में डालना है। तो पहले तो हमने ये किया था कि ये यहाँ पे बिल्ड कर दिया था नोड, हाँ लिंक बिल्ड किया था। अभी इस केस में क्या करना पड़ेगा, कौन गेस कर सकता है। Hello Vishwajit, Abbas here again. We have to traverse to node 2. From node 2 we should connect this to the new node, and we should connect that new node to node 3. ओके, तो ये आंसर तो एकदम करेक्ट दिया तुमने। तो मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि क्या ये करना कंपलसरी है, कि ट्रैवर्स करना कंपलसरी है। ये मतलब आई एम श्योर तुम बोल रहे होगे कि कोई हम अलग पॉइंटर लेंगे, बट अलग पॉइंटर लेने की सच में ज़रूरत है क्या। No, it's a required नहीं है, but if you don't know what are the elements in the linked list or how big is the linked list, तो इसके वजह से this is better कि हम ट्रैवल करके जाएं। एग्जैक्टली यही आंसर चाहता हूँ मुझे। वेल डन अब्बास। तो नेसेसरी नहीं है कि हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा, बट हमारे कन्वीनियंस के लिए अगर हमने वो एक अलग पॉइंटर लेकर ट्रैवर्स किया तो हमारा काम बहुत आसान होता है। तो हम एक प्रीवियस पॉइंटर बनाते हैं। आप जैसे अब्बास ने बोला वैसे हम यहाँ पे एक
पॉइंटर डाल रहे हैं, इसको अभी जैसे अब्बास ने कहा वैसे हम उसको पुश करना है हमें, आगे एक नोड आगे पुश करें। हाँ, तो ये कोड में कैसे करेंगे हम? तो पहले तो हमने बना लिया, फिर उसको कब तक आगे ढकेलना है, जब तक हमारा कोई टारगेट डेटा नहीं मिल जाता। अब ये टारगेट डेटा क्या है, हम बस यूज़र को पूछेंगे कि तुम्हें कौन से नोड के बाद इंसर्ट करके चाहिए, तभी ये पता चलेगा ना कि यहाँ पे हमारा टारगेट पॉइंट है, यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो यूज़र से सपोज हमने लिया 30, तो तब तक प्रीवियस को आगे ढकेलेंगे जब तक वो 30 को पॉइंट नहीं कर देंगे। तो वो करने के बाद प्रीवियस यहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर आगे क्या करना है, ओके चलो इसका बता देता हूँ। तो आगे जस्ट ये जो लिंक्स है वो हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे ऐसे एक लिंक बनाने होगी। तो अगेन थंब रूल क्या कहता है, स्टार्ट पॉइंट देखो, न्यू नोड का नेक्स्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमें, बिकॉज सिर्फ न्यू नोड बोला तो ये पूरा नोड मिलेगा, हमें वो पूरा नोड नहीं चाहिए, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। फिर ये वाला चाहिए हमें, इसको, ये हमारा एंड पॉइंट है। इसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा, इस लिंक के थ्रू मिलेगा। तो प्रीवियस का नेक्स्ट अगर बोला हमने तो ये नोड का एंड पॉइंट मिलेगा। बस इतना ही सिंपल कोड है। और विजुअलाइज करने के बाद ये कौन से लिंक बनाने, ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है। अभी कितना ऑब्वियस है देखो ना, कि यहाँ पे अभी दो एरोस पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लिंक्स है। तो आगे के स्टेप में क्या करना होगा आप बता सकते हो कि मतलब ये तो मैंने हिंट दे दी कि ये यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, कौन बता सकता है? क्योंकि अब्बास तो बता रहा था, और भी कोई है क्या? Previous will make previous arrow next equal to new node. यस अंकित एग्जैक्टली। तो हमें ये लिंक बनानी है। तो वो लिंक बनाने के लिए जैसा तुमने कहा कि प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, एकदम सही जवाब दिया अंकित। और ये होने के बाद हमारा लिंक लिस्ट हो जाती है। तब यहाँ पे इंसर्ट हो गए। तो ये बस अच्छा दिखने के लिए एंड में देखेंगे हम कि ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे 35 हमने ऐड किया था, ये बन गया अभी नोड 3, एंड बाकी का है ऐसा। एंड इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ओ ऑफ एन, बिकॉज ये हमें ट्रैवर्स करना पड़ा। तो जितना भी हमें पोजीशंस आगे जाना है वो 1 बाय 1 करना पड़ेगा ना, इसलिए ओ ऑफ एन है। एंड जो इंसर्ट एट द स्टार्ट करते हैं हम, तो वो स्टार्टिंग में करना है, वहाँ पे कोई ट्रैवर्सिंग की जरूरत नहीं, तो वो कॉन्स्टेंट टाइम में हो जाता है। तो इंसर्ट एट द एंड, इसका भी समवेयर इन द मिडल के जैसा ही है। पहले तो हम नोड बनाएंगे, इसके लिए कोड हमने देखा, यहाँ पर डेटा डाल दिया 50, एंड अभी एंड में ही करना है ना हमें, तो क्यों ना हम इसका जो लिंक है वो पहले से बना के रखें। इसको हम बोलते हैं कि एंड को पॉइंट करते रहो, फिर बाकी का इसको कहाँ पे डालना है वो देखेंगे। तो फिर इसे ट्रैवर्स करना है, हम आगे ढकेलेंगे इसको। हाँ, तो यहाँ तक पहुँच गया, वो प्रीवियस पॉइंटर हमने सेट किया। तो कैसे करेंगे, इस कोड से। एंड पॉइंट यहाँ पे क्या है अभी, स्टॉपिंग कंडीशन क्या है कि जब तक हम लास्ट नोड को नहीं पहुँचते। अभी लास्ट नोड है या नहीं वो कैसे डिटेक्ट करेंगे हम, कि लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा वो हमेशा नल को पॉइंट करता है। तो वो चीज़ यूज़ करके हम ये यूज़ करेंगे कि प्रीवियस का नेक्स्ट, मतलब अभी जो प्रीवियस पॉइंट कर रहे हैं वो अगर उसका नेक्स्ट अगर नल है तो रुक जाओ, अगर नहीं तो आगे बढ़ते रहो। तो इसलिए ये फिर से देखो, इसका नेक्स्ट नोड है कुछ तो वैलिड, बट इसका नेक्स्ट नल है, तो हम रुक गए। तो स्टॉपिंग कंडीशन ऐसे हम बिल्ड कर रहे हैं, एंड उसके हिसाब से हम कोड लिख रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, तो हमें बस ये लास्ट नोड का एक रीअरेंज करना है, ये लिंक बनानी है, ये लिंक हटानी है। तो वो कैसे करेंगे, प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, ये कह के हो गया, एंड रीअरेंज किया तो हो गया। तो एल्गोरिदम पहले जो डिफिकल्ट लग रहा था कि इंसर्टिंग इन द मिडल एंड इंसर्टिंग इन द एंड, वो बस हमने विजुअलाइज किया, कौन सी लिंक बनानी है वो देखा, बाकी कोड तो थंब रूल के हिसाब से हो गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अभी कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले हैंड रेस किया था
बट ये सब देख के अभी लग रहा है कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि पहले डिफिकल्ट था बट अभी नहीं लग रहा, तो हैंड रेस करके बताओ मुझे। ओके, क्षितिज को डेफिनेटली समझ में आ गया, अभी पद्मजा को भी। अंकित एंड अब्बास को तो पहले से आता है। ओके ओके ओके, तो अभी क्लियर नहीं हुआ तो हम डिलीशन देख के क्लियर करते हैं। तो डिलीशन में क्या होता है कि जो नोड हमें एक्चुअली डिलीट करना है ना, वो उस नोड का एड्रेस हमें स्टोर करके रखना पड़ता है, ताकि हम एंड में डिलीट वो एड्रेस, वो जो हीप में मेमोरी एलोकेट हुई है उसके लिए, तो वो मेमोरी एड्रेस वाला स्पेस हम उड़ा दें, वो कंपाइलर को बताने के लिए स्टोर करके रखना पड़ता है। सो जो जो भी डिलीट करना है उसके लिए एक पॉइंटर हमें चाहिए हमेशा। तो अभी हम देख रहे हैं कि डिलीटिंग फ्रॉम द फ्रंट, पहला नोड नंबर 1, तो इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा पॉइंटर रख लेते हैं, बिकॉज हेड को हेड से हम डिलीट नहीं कर सकते, वी शुडंट डू दैट थिंग विद द हेड। तो एक नया टेम्प पॉइंटर बना लिया। फिर क्या करना है, ये अगर उड़ा तो ये फर्स्ट नोड नहीं रहेगा। फर्स्ट नोड क्या रहेगा, ये रहेगा फर्स्ट नोड। तो फिर हमें हेड को रिवाइज करना पड़ेगा। तो हेड को हम बोलते हैं कि आगे जाओ, आगे गया ये, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट बोल के, तो बचा क्या, इसको उड़ाना है सिर्फ, उड़ा दो इसको, बाय बाय। क्या करना है, डिलीट टेम बोला तो टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा नोड जाएगा। तो बाय बाय टेम्प, और रिजल्ट ये होगा। अभी स्टार्टिंग का नोड है 20 वाला, 10 वाला नहीं है। एंड यहाँ पे हमने ट्रैवर्सल कुछ नहीं किया, तो इसका टाइम कैपेसिटी वो ऑफ 1 है। तो अभी आप गेस कर सकते हो कि यहाँ पे फिर से टारगेट दिख रहा है। यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा, तो यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तो ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो ये आप थोड़ा सा गेस पहले ही कर चुके होंगे। तो ट्रैवर्स करना, तो एक हम एक्स्ट्रा पॉइंटर रखेंगे यहाँ पे, प्रीवियस लेंगे एंड आगे तक बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे स्टॉपिक प्रेडिक्शन कैसे देखते हैं। हाँ, सो यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं हम। तो एंड वी वांट द प्रीवियस पॉइंटर टू पॉइंट टू द नोड दैट इज जस्ट बिफोर दैट नोड जो हमें डिलीट करना है। हमारा टारगेट नोड अभी ये है, इसको हमें डिलीट करना है, तो इसके पीछे हमें आके रुकना है। तो इसका स्टॉपिंग कंडीशन देखो कि प्रीवियस करंट जो भी वो पॉइंट करा होगा उसके आगे वाला का डेटा टारगेट डेटा है क्या, अगर है तो रुको, नहीं तो आगे चलते रहो। तो ऐसा ऐसा हमारा कंडीशन, आप देख सकते हो कि इसके नेक्स्ट वाला डेटा टारगेट डेटा है क्या, नहीं। इसके नेक्स्ट वाला डेटा टारगेट डेटा है क्या, हाँ है, तो रुक जाओ। तो ऐसे आप सिनेरियो कैसे अंडरस्टैंड करो, कंडीशंस क्या लगेगी वो देखो, एंड उसके बाद कोड करना हमेशा। ये प्रोसेस फॉलो किया तो कोडिंग एकदम ईजी है। तो प्रीवियस होने के बाद बस करंट पॉइंटर रखेंगे जो डिलीट करने का काम करेगा हमारा। तो ये बाद में उड़ने वाला है। हाँ, बट अभी हमने अभी डिलीट कर दिया, तो हमें जो पिछले एंड आगे के नोड है वो कनेक्ट नहीं करना आएगा हमें। तो हमें पहले डिलीट करने से पहले बाकी के लिंक्स एडजस्ट करने हैं। तो यहाँ पे कौन सी लिंक बनानी है, ये डाला यहाँ पे। तो इसका कोड मुझे जस्ट एक 10 सेकंड्स के अंदर कौन बता सकता है क्या लगेगा इसका कोड। थंब रूल है हमारा, स्टार्ट पॉइंट देखो एंड ये नोड देखो, कौन बता सकता है इसका कोड। ओके ठीक है, इसका कोड ऐसे दिखेगा कि प्रीवियस का नेक्स्ट, ये स्टार्ट पॉइंट है हमारा, एंड ये पूरा नोड कहाँ से मिलेगा, करंट का नेक्स्ट अगर बोलना तो ये पूरा नोड मिलेगा। यहाँ पे 2 बार नेक्स्ट नहीं बोलना है, बिकॉज नहीं तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो फिर बाकी के लिंक्स तैयार हैं, ठीक है, तो हम डिलीट करंट को डिलीट कर सकते हैं एंड फिर ये हो जाएगा। अभी हमने ट्रैवर्स किया तो वो ऑफलाइन लगेगा। फिर एंड में से डिलीट करना है, ये दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू डिलीटिंग फ्रॉम द मिडल। एक प्रीवियस लगेगा,
उसको आगे ढकेलना है। एंड अभी कब तक ढकेलना है, हमारे पास कोई अभी टारगेट पॉइंट नहीं है। टारगेट पॉइंट क्या है, तो मतलब वो एंड वाली ही उड़ान है ना, ये फिक्स्ड है, हमेशा फिक्स्ड है। टारगेट पॉइंट पहले पिछले केस के जैसा चेंज नहीं होगा, यूजर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो स्टॉपिंग कंडीशन ऐसी है कि करंट जो भी नोड है, करंटली जो प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है, तो उसके आगे के आगे नेक्स्ट नल है क्या, तो यहाँ पे है क्या, नहीं। तो इसके आगे के आगे नल मिलेगा क्या, मिलेगा। तो यहाँ पे रुकना चाहिए हमें। सो अगर सेकंड लास्ट नोड पे रुकना है, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 2 नेक्स्ट है। पिछली बार क्या था कि जब हमें लास्ट नोड तक ट्रैवर्स करना था, तो हमने सिर्फ एक बार ही बोला था। सो जो भी पॉइंटर चाहिए वो एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल बोला, सिर्फ एक ही नेक्स्ट डाला, तो हम पहुंच जाएंगे लास्ट नोड तक। और नेक्स्ट एरो नेक्स्ट ये बोला तो सेकंड लास्ट नोड तक जाएंगे। तो ऐसे ही अगर थर्ड लास्ट नोड चाहिए, तो यहाँ पे 3 नेक्स्ट डाल दो, हो जाएगा। इतना सिंपल है। तो प्रीवियस हो गया सेट, अभी करंट को करते हैं। फिर ये उड़ने वाला है, तो बाकी के लिंक्स पहले एडजस्ट कर लो। तो ऐसे एक लिंक बनानी है। स्टार्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये है प्रीवियस का, नेक्स्ट एंड पॉइंट है नल। तो सीधा नल डालते हैं और फिर डिलीट करते हैं। इस नोड को बोला बाय बाय और इसको पास में लाया थोड़ा, तो हो गया। इतना सिंपल है, बस विजुअलाइज करना है, देखना है कि कौन से नोड्स हमें कौन से लिंक्स हमें बनाने हैं, और फिर थंब रूल यूज़ करके कोड लिखना है। अभी यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है क्या, बताओ? लिंक मैनिपुलेशन में, ये इस एल्गोरिदम में, या कहीं पे भी? ओके, अगर नहीं है तो हैंड रेस करके बताओ कि आई एम ओके विद दिस। ओके ओके, तो जो भी लोग अगर हैंड रेस नहीं कर रहे हैं, अगर आप पूछना चाहते हो कोई डाउट, तो पूछ सकते हो। ओके, फिर कोई पूछना नहीं चाहता तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे क्या देखने वाले हैं, आगे हम देखने वाले हैं 2 ऐसे प्रॉब्लम्स जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं एंड कोडिंग राउंड्स में आते हैं। तो वो करने के लिए हम अभी हमारा फाउंडेशन कंप्लीट हो गया है। तो आगे के 2 प्रॉब्लम्स लेने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल धनश्री, एंड धनश्री विल एक्सप्लेन दोज प्रॉब्लम एंड also discuss its solution approaches. So I'll share my screen. Yes, Dhanashri. Ankit, you have still raised your hand. Do you have any doubt? Okay, okay. So is my screen visible? Yes, your screen is visible and you can go into the presentation mode. Okay. So hello guys, I'm Dhanashri Gaikwad. I'm currently in the 3rd year of my computer engineering and I'm the president of this chapter. So thank you so much Vishwajit for explaining us the theory part very well. Now let's see some problems related to linked list. So मैं पहला problem जो लेने वाली हूँ that is to reverse a linked list. And this problem is very very important. ये बहुत सारे companies में पूछा गया है. So we have considered to take this problem. Now यहाँ पे एक problem statement है that we are given a linked list of n nodes and we have to reverse the list. So यहाँ पे है input लिया है हमने 1, 2, 3, 4, 5. So the first is linked with second, second is linked with third and so on. तो हमें क्या करना है, इसका रिवर्स करना है, मतलब जो भी हमारी फर्स्ट नोड होगी दैट शुड बी द लास्ट नोड एंड जो भी हमारी लास्ट नोड होगी दैट शुड बी आवर फर्स्ट नोड. सो लेट्स सी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो यहाँ पर मैंने इनपुट लिया है दिस इज द नोड 1, नोड 2, नोड 3
एंड ये जो नीचे वाला है दिस इज द रिक्वायर्ड आउटपुट. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो नोड्स में जो लिंक्स है वो सारे हमने रिवर्स कर दिए हैं. सो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं नोड 1 एंड नोड 2. सो नोड 1 इज लिंक टू नोड 2, लेकिन आउटपुट में इसका अपोजिट हुआ है. सो क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम इसे रिवर्स कैसे कर सकते हैं इस लिंक्स को? जस्ट अ बेसिक अप्रोच. Okay, so I will explain the approach. So पहले तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. द फर्स्ट इज इटरेटिव एंड द सेकंड इज रिकर्सिव. सो क्या किसी को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इटरेटिव एंड रिकर्सिव अप्रोच? In iterative, we use generally for loop or while loop, and in recursive, we generally use a function which call itself. यस, वेरी राइट. तो इटरेटिव में हम क्या करते हैं, एक लाइन ऑफ कोड होता है एंड वी इटरेट इट अगेन एंड अगेन, सो वी यूज लूप्स. एंड रिकर्जन में क्या होता है कि हम एक फंक्शन को, जो भी फंक्शन है, वी कॉल इट अगेन एंड अगेन. लेकिन इटरेटिव थोड़ा फास्ट होता है एज कंपेयर टू रिकर्सिव अप्रोच. सो इसलिए आई एम डिस्कसिंग द इटरेटिव अप्रोच. सो पहले तो देखते हैं कि ये हमारी इनपुट लिंक लिस्ट है एंड हमें क्या करना है, इन सारे जो लिंक्स है इनको रिवर्स करना है. एंड ये जो फिफ्थ है इट इज पॉइंटिंग टू नल, लेकिन ये जो फिफ्थ है ये हमारा हेड नोड, मतलब हेड नोड शुड पॉइंट टू फिफ्थ, ये हमें करना है. एंड ये जो 1 है इट शुड पॉइंट टू नल, मतलब एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ व्हाट वी सी नाउ. तो इसका अप्रोच देखते हैं. आई विल बी यूजिंग 3 पॉइंटर अप्रोच. नाउ व्हाई 3 पॉइंटर अप्रोच? सो सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें क्या करना है. 1 by 1 आई विल बी ट्रैवर्सिंग द लिंक लिस्ट. मतलब मैं पहले फर्स्ट नोड का लिंक चेंज करूंगी, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का. दैट इज आई विल बी ट्रैवर्सिंग द लिंक लिस्ट. तो इसके लिए मुझे एक पॉइंटर चाहिए होगा फॉर ट्रैवर्सिंग. सो आई विल बी यूजिंग अ करंट पॉइंटर फॉर ट्रैवर्सिंग. एंड इससे मुझे पता भी चल जाएगा कि मैं करंट किस पोजिशन पे हूँ. तो अगर मैं फर्स्ट पोजिशन, सपोज अगर मैं सेकंड पोजिशन पे हूँ, तो मुझे उसका प्रीवियस का भी ट्रैक रखना पड़ेगा, बिकॉज हमें इन दोनों का लिंक रिवर्स करना है. सो मुझे प्रीवियस का भी ट्रैक रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने और एक पॉइंटर लिया विच इज द प्रीवियस पॉइंटर. नाउ हमें उसका नेक्स्ट का भी रिवर्स करना है, इसलिए विल रिक्वायर 1 more पॉइंटर. सो आई हैव डिक्लेयर्ड इट एज द नेक्स्ट पॉइंटर. सो अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होगी. तो फर्स्ट स्टेप में मैंने किया है प्रीवियस को नल. तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैंने प्रीवियस को नल क्यों किया? बिकॉज आई कैन पॉइंट प्रीवियस टू हेड एज वेल, राइट? सो क्या कोई बता सकता है कि मैंने प्रीवियस को नल क्यों किया? या सो ओके, आई विल टेल. तो जब मैं ट्रैवर्स कर रही हूँ, सपोज आई एम एट द फर्स्ट नोड. तो अभी मैं फर्स्ट नोड पे हूँ एंड फर्स्ट नोड के पहले कोई नोड है क्या? नहीं है, देयर इज नो नोड बिफोर दैट. इसीलिए मैंने प्रीवियस पॉइंटर को नल सेट किया. अब आते करंट पॉइंटर की तरफ. अभी मैं फर्स्ट नोड पे हूँ, इसका मतलब है माय करंट शुड पॉइंट टू द फर्स्ट नोड. सो मैंने इसे पॉइंट कर दिया फर्स्ट नोड पे, दैट इज जहाँ पे मेरा हेड है वहीं पे मेरा करंट है. तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो करंट पॉइंटर है मैं इटरेट करूंगी टिल आई रिच नल, मतलब टिल आई रिच टू द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट. सो इसलिए मैंने यहाँ पे एक वाइल लूप लिया है, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल. सो जब तक आई डोंट रीच टू द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट आई विल बी इटरेटिंग. फिर आप आते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ. तो नेक्स्ट पॉइंटर को मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, बिकॉज मैंने पहले कहा था दैट वी विल बी यूजिंग दिस फॉर ट्रैकिंग द नेक्स्ट नोड. सो यहाँ पे इसका कोड लिखा है नेक्स्ट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट. सो ये जो एड्रेस है दैट इज करंट का नेक्स्ट. सो अब देखते हैं द वेरी फर्स्ट स्टेप. तो हमें पहला जो नोड है उसे हमें नल को पॉइंट करना है, बिकॉज ये पहले नोड को हमें लास्ट नोड बनाना है. तो इसीलिए मैंने क्या किया, ये लिंक ब्रेक की 1 and 2 के बीच एंड आई एम पॉइंटिंग 1 टू नल. एंड नल कहाँ स्टोर हो रहा है, कौन स्टोर कर रहा है नल वैल्यू? तो प्रीवियस स्टोर कर रहा है. तो इसीलिए आई डिड
करंट का नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस. सो दिस इज द सेकंड स्टेप. अब जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ. तो अब मैंने क्या किया, अब मुझे जाना है इस नोड पे. तो अगर इस नोड पे जाना है, इसका मतलब है 1 इज माय प्रीवियस नाउ. तो इसलिए मैंने प्रीवियस को कर दिया करंट. अभी करंट को मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया, इट इज स्टिल एट द फर्स्ट नोड. सो यहाँ पे जो प्रीवियस है दैट इज माय फर्स्ट नोड. सो मैंने कर दिया प्रीवियस इक्वल टू करंट. सो दिस इज द थर्ड स्टेप. सो अब आते हैं करंट को मैंने कर दिया इंक्रीमेंट. बिकॉज अभी मैं सेकेंड नोड पे हूँ, इसलिए मुझे जाना है नेक्स्ट नोड पे. एंड नेक्स्ट नोड का एड्रेस पहले कौन स्टोर कर रहा था, दिस नेक्स्ट पॉइंटर. तो इसीलिए मैंने कर दिया करंट इक्वल टू नेक्स्ट. तो ये स्टेप्स क्लियर है, और डू यू हैव डाउट इन एनी ऑफ दिस स्टेप्स? It's clear. Can you repeat? It's understood. ओके ग्रेट. सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करने वाली. सो ये जो अभी हमने ये जो स्टेप्स किए, ये स्टेप्स हम हर बार रिपीट करने वाले हैं. सो अभी मैंने क्या किया, नेक्स्ट को मैंने पॉइंट किया टू द थर्ड नोड, बिकॉज नाउ आई एम करेंटली एट द सेकेंड नोड. अब मुझे क्या करना है, लिंक रिवर्स करनी है. सो ये जो 2 है दैट शुड नाउ पॉइंट टू 1. तो यही सेम स्टेप मैंने किया जैसे मैंने पहले में बताया था फर्स्ट इटरेशन में. सिमिलरली वी आर डूइंग इट फॉर ऑल द इटरेशंस जब तक वी डोंट रीच टिल द एंड. सो फिर उसके बाद मैंने प्रीवियस को इंक्रीमेंट किया. देन इसके बाद करंट विल नाउ पॉइंट टू द थर्ड नोड. Then I'll increment the next because I'm currently at the third node, so मैं इसे increment करूंगी. फिर इसके बाद थर्ड का जो लिंक होगा that I'll break. फिर उसके बाद मैं प्रीवियस को इंक्रीमेंट करूंगी. अब प्रीवियस के बाद सेम स्टेप I'll be doing, I'll be incrementing the current. So similarly हम ऐसे स्टेप्स करेंगे until we reach the end of the linked list. So अभी मेरा करंट है at the last node. सो अभी मुझे स्टॉप करना है, नहीं करना है मुझे स्टॉप. देन करंट इक्वल टू नल. अब मेरा जो करंट है वो नल पे पहुंच गया है. सो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे स्टॉप करना है. आई हैव रीच्ड एट द एंड. सो यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगी. लेकिन अब एक और स्टेप हमारी रह गई एंड दैट इज कि ये जो फिफ्थ नोड हमारा जो हेड है वो अब पॉइंट करना चाहिए हमारे लास्ट नोड को, दैट इज द फिफ्थ नोड विच इज करेंटली द फर्स्ट. सो हमारा हेड है दैट शुड नाउ पॉइंट टू दिस फिफ्थ नोड. सो इसलिए मैंने व्हाइल लूप के बाहर लिखा हेड इक्वल टू प्रीवियस. सो अब मैं क्या, ये जो प्रीवियस है, सो हेड विल बी पॉइंटिंग टू द प्रीवियस. तो यहाँ पे मैंने पॉइंट कर दिया हेड को. सो एंड दिस इज द आउटपुट जो हमें मिलेगा, दैट इज रिवर्स. सो किसी को कोई डाउट्स है? Okay, so if not, we'll see its code. So I have shared the GFG compiler and यहाँ पे ये functional problem है. मतलब यहाँ पे हमें ये function दिया है struct node star reverse list and यहाँ पे ये जो लिखा है मैंने, ये हमें खुद से लिखना पड़ता है इस function के अंदर का पार्ट. So यहाँ पे इन्होंने parameter head दिया है. फिर मैंने I have declared, तो पहले मैंने struct node star मैंने previous declare किया and it is initialized to null. फिर इसके बाद मैंने current को point किया at head and next को मैंने अभी तक किसी को point नहीं किया, I have just initialized. फिर उसके बाद मैंने एक while loop ले लिया for iterating so that until my current reaches the end. फिर उसके बाद ये जो steps हमने वहाँ पे अभी slides पे किए, सिमिलर स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे एंड देन उसके बाद मैंने कर दिया हेड इक्वल टू प्रीवियस. सो दिस इज द कोड. सो डू यू हैव एनी डाउट्स इन दिस कोड?
No. Okay, great. So let's move on to the next question then. So now this is the second problem, that is to detect a loop in linked list. So उसके पहले देखते हैं कि loop क्या होता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 is linked with the second is linked with the 22 is linked with 23, फिर ये पॉइंट कर रहा है थर्ड को, एंड थर्ड इज अगेन पॉइंटिंग टू द फर्स्ट. सो इसका मतलब है यहाँ पे एक लूप फॉर्म हो गया. सो दिस इज अ लूप. तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि हाउ आई शुड अप्रोच दिस क्वेश्चन? मतलब यू कैन टेल मी द बेसिक अप्रोच कि तुम्हें इस लूप को देखने से क्या पता चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए. Okay, so I'll tell you one approach, that is we'll solve this question using hashing technique. तो हैश टेक्निक में मैं क्या करूंगी, दैट आई विल बी यूजिंग अ हैश टेबल, एंड जो भी आई विल ट्रैवर्स द लिंक लिस्ट, एंड सपोज आई हैव, मैंने 1 को देख लिया तो मैं 1 हैश टेबल में स्टोर करूंगी, फिर 2 आई विल स्टोर इन द हैश टेबल. सो ऐसे मैं हैश टेबल में स्टोर करूंगी, एंड इफ मुझे अभी थर्ड नोड के बाद मुझे दिस 1 मिल गया, तो 1 तो मैंने ऑलरेडी स्टोर किया, तो मुझे इससे पता चल जाएगा कि that if I'm again visiting a value. तो ये हमारी हैशिंग की अप्रोच है, दैट हम एक पॉइंटर यूज करेंगे इटरेट करने के लिए, एंड वी विल स्टोर जो भी वैल्यूज हमने विजिट की है उसको हम हैश टेबल में स्टोर करेंगे. तो मैं ये भी बताती हूँ कि हैश टेबल क्या होता है. सो हैश टेबल इज बेसिकली अ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम वैल्यूज स्टोर करते हैं, एंड ये एरेस के कंपैरिजन में दिस इज बेनिफिशियल बिकॉज हमें कोई भी एलिमेंट हमें सर्च करना हो, या फिर वी हैव टू इंसर्ट और वी हैव टू रिमूव एन एलिमेंट, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट, बिकॉज हैश टेबल जनरली वर्क्स विथ कीज, मतलब ये जो वैल्यूज है बकेट्स में स्टोर किए होते हैं. सो हमें वहाँ पे हमारा टाइम जो है वो कम लगता है एरेस के कंपैरिजन में. सो इसीलिए मैंने एरेस नहीं यूज किए स्टोर करने के लिए, एंड आई एम यूजिंग दी हैश टेबल. सो अब देखते हैं कि हमें इसे कैसे अप्रोच करना है. सो मैंने फर्स्ट ले लिया एक टेम्प पॉइंटर फॉर ट्रैवर्सिंग, फिर उसके बाद एक हैश टेबल बनाया, फिर उसके बाद मैंने जो 8000 है इसका एड्रेस, मैंने ये हैश टेबल में स्टोर किया, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये मैंने ऑलरेडी विजिट किया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड नोड. आई हैव, यहाँ पे मैंने टेम्प को कर दिया इंक्रीमेंट, सो टेम्प इज नाउ पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड. फिर मैंने इसका भी एड्रेस स्टोर कर दिया हैश टेबल में. फिर सिमिलरली आई विल बी स्टोरिंग दिस 9800. फिर उसके बाद I'll be storing this value 3000. अब ये जो नोड है that is now pointing to the second node. So second node का एड्रेस is 9000. लेकिन 9000 तो ऑलरेडी मेरे हैश टेबल में है. So इसका मतलब है कि लूप एग्जिस्ट, यहाँ पे लूप है. So ये था फर्स्ट एग्जाम्पल. नाउ और एक एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा. सो सिमिलर स्टेप्स करने हैं फिर से हमें. सो यहाँ पर मैंने फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया, फिर टेम्प को कर दिया इंक्रीमेंट, फिर आई हैव यूज्ड हियर इसका एड्रेस स्टोर कर दिया, फिर 8200 स्टोर किया, फिर 8300, फिर दिस नेक्स्ट वैल्यू, एंड अब यहाँ पे टेम्प इज नाउ पॉइंटिंग टू नल. तो इसका मतलब है दैट आई हैव रीच्ड एट द एंड, मतलब इसके आगे जाना ही नहीं है. सो एंड अभी हमने देखा कि कोई भी वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लूप नहीं है. सो इज दिस क्लियर? Do you have any doubts in this approach? No. Okay, so let's see its code.
So again I'm at the GFG compiler. So यहाँ पे एक फंक्शन है एंड इसका रिटर्न टाइप उन्होंने दिया है बुल. So इसका मतलब है that I have to return a boolean value, that is I'll be returning either true or false or I'll be returning either 0 or 1. तो अगर लूप है तो मैं रिटर्न करूंगी ट्रू, एल्स I'll be returning false. So यहाँ पर उन्होंने दिया है नोड स्टार एच मतलब हेड. फिर मैंने डिक्लेयर किया है अनऑर्डर्ड सेट. मैंने अनऑर्डर्ड सेट डिक्लेयर किया है फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज. अब यहाँ पे हम ऑर्डर्ड सेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका यूज नहीं है बिकॉज हमें ऑर्डर का कुछ ट्रैक नहीं रखना है, बस देखना है कि वैल्यूज रिपीट हो रहे या नहीं हो रहे. तो जैसे हम STL में वेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं वैसे ही अनऑर्डर्ड सेट को डिक्लेयर किया जाता है यूजिंग दिस वे. एंड यहाँ पर ऑर्डर्ड सेट का नेम इज S. सो आई हैव रिटन हियर S. अब आते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ. मैंने हेड पॉइंटर को ही ट्रैवर्स किया है टिल द एंड बिकॉज वैसे भी हेड पॉइंटर को हम ट्रैक नहीं रख रहे हैं, हमें बस देखना है कि आर वी रीचिंग एट द एंड और नॉट. तो इसलिए मैंने हेड पॉइंटर लिया फॉर ट्रैकिंग फॉर ट्रैवर्सिंग. सो एक लूप ले लिया व्हाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक हम लिंक लिस्ट के एंड तक नहीं आते तब तक हमें करना है ट्रैवर्स. अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन ली है. सो कैन समवन एक्सप्लेन व्हाट इज दिस कंडीशन? मैंने क्या किया है कि जो भी हेड का जो वैल्यू होगा दैट आई विल बी चेकिंग एवरी टाइम विद दिस S, मतलब हैश टेबल के साथ आई विल बी चेकिंग. एंड अगर इफ S डॉट फाइंड मतलब अगर मुझे मिल गया वैल्यू तो इसका मतलब है दैट आई हैव टू रिटर्न ट्रू. एंड अगर मैंने जो वैल्यू विजिट किए दैट इज यूनिक, मतलब अनऑर्डर्ड सेट में वो वैल्यू पहले से नहीं है, तो इसका मतलब है दैट आई हैव टू इंसर्ट इट इनटू द हैश टेबल. सो अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसका मतलब है आई हैव टू इंसर्ट दैट इनटू आवर हैश टेबल. सो यहाँ पर मैंने ले ली एक कंडीशन S डॉट इंसर्ट. सो आई विल बी इंसर्टिंग द वैल्यूज. फिर आफ्टर इंसर्टिंग मुझे क्या करना है, मुझे जाना है नेक्स्ट नोड पे. सो आई विल बी यूजिंग H इक्वल टू H ऑफ नेक्स्ट, दैट इज आई विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट नोड. सो ये हो गया if until we reach the end of the linked list. एंड अगर हम एंड पे पहुंच जाते हैं एंड हमें लूप ही नहीं मिलता है तो इसका मतलब है हमें रिटर्न करना है फॉल्स, दैट इज हमें लूप नहीं मिला है. सो दिस इज द कोड. सो किसी को कुछ भी डाउट्स है इस कोड में? सो अगर कोई माइनर डाउट भी है ना तो यू कैन आस्क, I'll solve it. Okay, so I guess no doubts. So let's move on to the next approach. अब ये नेक्स्ट अप्रोच है फ्लॉइड साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिथम. तो अभी हमने लूप डिटेक्ट करने का एक एल्गोरिथम तो देख लिया, लेकिन why are we seeing this second approach as well? Because वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था हैश टेबल इसका एंड वी वर स्टोरिंग द वैल्यूज. तो अगर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी ना. वी नीड सम स्पेस टू स्टोर ऑल द वैल्यूज एंड हमें तो स्पेस, हमें नहीं चाहिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वी डोंट वांट टू स्टोर एनीथिंग. तो उसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच है फ्लॉइड साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिथम. एंड दिस इज माय फेवरेट अप्रोच बिकॉज हम यहाँ पे दो पॉइंटर्स ले रहे हैं. द फर्स्ट वन इज द स्लो पॉइंटर एंड द सेकेंड वन इज द फास्ट पॉइंटर. अब हम देखते हैं कि दो पॉइंटर्स यूज करने से क्या हो रहा है. तो पहले तो स्लो पॉइंटर जो होगा दैट विल बी मूविंग ओनली वन स्टेप एवरी टाइम, whereas फास्ट पॉइंटर जो होगा दैट विल ऑलवेज बी मूविंग 2 steps. मतलब हर एक इटरेशन जो भी होगा इटरेशन उसमें फास्ट पॉइंटर 2 steps जाएगा.
एंड अगर ये स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स किसी नोड पे मिलते हैं, इसका मतलब है कि हमारी साइकिल फॉर्म हो रही है, लूप प्रेजेंट है। तो हमें बस उतना चेक करना है कि क्या लूप प्रेजेंट है या नहीं है। So let's understand this with help of an example. So हम पहले देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंटर्स लिए हैं। सो कोई बता सकता है कि इसमें से फास्ट पॉइंटर कौन सा है एंड स्लो पॉइंटर कौन सा है? Rabbit is the fast one and tortoise is the slow one. यस, राइट। तो अब करते हैं इटरेट। तो टोर्टोइज चला गया 1 स्टेप, रैबिट चला गया 2 स्टेप्स। अब आते हैं नेक्स्ट इटरेशन पे। टोर्टोइज चला गया 1 स्टेप, रैबिट चला गया 2 स्टेप्स। नाउ अगेन आई विल चेक। हम ये तब तक इटरेट करेंगे जब तक हमारा लिंक लिस्ट का एंड नहीं हो जाता। तो अगर लिंक लिस्ट का एंड नहीं हो जाता तो हमें लूप मिलेगा। तो अगेन आई हैव डन अ नेक्स्ट इटरेशन। फिर उसके बाद अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 5th नोड पे रैबिट भी है एंड टोर्टोइज भी है। मतलब हमारी जो लूप की कंडीशन थी वो तो सेटिस्फाई हो गई, बिकॉज बोथ आर एट द सेम नोड एंड हम नल पे भी नहीं पहुंचे, मतलब हमारा लिंक लिस्ट खत्म भी नहीं हुआ। सो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे लूप है। नाउ लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। सो दिस इज, ये 2 पॉइंटर्स है। फिर फर्स्ट इटरेशन में ये 1 स्टेप चला गया, रैबिट 2 स्टेप्स चला गया। फिर उसके बाद टोर्टोइज 1 स्टेप, रैबिट 2 स्टेप्स। हाँ, तो अब यहाँ देखते हैं इस स्टेप में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे रैबिट है एंड रैबिट के आगे, मतलब इस नोड के आगे तो नल है, मतलब रैबिट को आगे जाने के लिए जगह ही नहीं है। तो हम ये कंडीशन चेक करने वाले हैं हर बार कि जब तक हमारा रैबिट नल तक नहीं पहुंच रहा है, या फिर जब तक हमारा टोर्टोइज नल तक नहीं पहुंच रहा है, एंड रैबिट का नेक्स्ट भी, जब तक रैबिट का, या मतलब ये रैबिट का नेक्स्ट नल तक नहीं पहुंच रहा है, तब तक वी विल बी इटरेटिंग एंड चेकिंग कि क्या ये दोनों सेम लोकेशन पे आ गए हैं या नहीं आए हैं। सो किसी को कोई डाउट्स है इस अप्रोच में? Okay, so let's see its code. Okay, so ये GFG का कंपाइलर है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में देखते हैं पहले, एंड हम यहाँ देख सकते हैं कि इसके सबमिशंस आर 100K प्लस। सो हम यहाँ से भी इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अब आते हैं n = 3, मतलब हमें इनपुट दिया है 3 नोड्स, वैल्यू इज 1 3 4, मतलब इसका डेटा पार्ट इज 1 3 4। फिर उसके बाद x = 2। अब ये x = 2 क्या है? सो यहाँ पे लिखा है द लास्ट नोड इज कनेक्टेड विद द xth नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। मतलब हमारा जो 4th नोड है, दैट इज डेटा इसका 4 है, तो ये जो 4 है दैट इज कनेक्टेड विद द 2nd नोड। तो ये उन्होंने हमें बताया है, दिस इज गिवन। तो हमें चेक करना है कि इसमें लूप प्रेजेंट है या नहीं है। सो अब आते हैं हमारे कोड की तरफ। तो यहाँ पे जो लिखा होता है योर कोड हियर, सो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। सो ये अभी आई हैव रिटन इट हियर। तो पहले तो देखते हैं कि मैंने क्या किया, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स को पहले इनिशियलाइज किया, एंड इनिशियली बोथ आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स हेड। फिर उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई, जैसे मैंने कहा था कि व्हाइल वी रीच द नल वी हैव टू इटरेट। सो यहाँ पे कंडीशन लगाई मैंने। फिर उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया दैट स्लो विल बी गोइंग 1 स्टेप एंड फास्ट विल बी गोइंग 2 स्टेप्स। सो स्लो इक्वल टू स्लो ऑफ नेक्स्ट एंड फास्ट इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, मतलब 2 स्टेप्स। अब every time what I'll be doing is I'll be checking that if slow equal to fast, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है मुझे रिटर्न करना है 1 रिटर्न करना है। इसका मतलब है दैट
हमें लूप मिल गया। एंड अगर मैं लूप के बाहर आ गई, जैसे हमारा सेकंड एग्जाम्पल था कि हमारा जो रैबिट है वो नल तक पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि हमें मिला ही नहीं, लूप ही नहीं मिला। सो दैट मीन्स वी हैव टू रिटर्न 0। सो यहाँ पर मैंने कर दिया रिटर्न 0। सो दिस इज द कोड ऑफ दिस। सो किसी को कोई डाउट्स है इस कोड में? इफ यू हैव एनी डाउट्स आई कैन एक्सप्लेन इट वंस अगेन। You can reply in the chat box if you have no doubts, like or you can raise your hands if you don't have any doubts, so we can move forward. Okay, so let's move on to the next part. अब अभी हमने ये थ्योरी देखा, थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट भी देखा। अब हम करने वाले हैं क्विज। सो आई वुड लाइक टू कॉल ओम फॉर दैट. ओम will be hosting the quiz. Thanks, Dhanashri. Hi everyone. I am Om Shri Rao and I am from third year computer. First of all, मेरी आवाज आ रही है सबको? Loud and clear? Hello? Yes. Yes, okay. So I hope सबको थ्योरी पार्ट समझ आया होगा, काफी मजा भी आया होगा। धनश्री और विश्वजीत ने काफी अच्छी तरह से समझाया। गुड जॉब धनश्री एंड विश्वजीत। पर अब सबके लिए एक सरप्राइज है। एक्साइटेड हो? टाइप एस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एक्साइटेड। So yeah, okay. So the surprise is here. I am hosting a Kahoot quiz on the same topic which we studied today, that is singly linked list. I don't know if you guys know what Kahoot is, so मैं थोड़ा explain कर देता हूँ. It's like a common quiz जिसमें 15 questions होंगे with 4 options each. The questions will be displayed on the screen. You just have to log in using link kahoot.it using your smartphones or laptops. I will share the link in the chat box. So आप सब अपने अपने मोबाइल या लैपटॉप पे ब्राउजर पे kahoot.it के साइट पे जाइए। लिंक मैंने चैट बॉक्स पे सेंड कर दिया है। So you will have to check the questions and choose the correct options, or at least the one you think this is correct. So for your convenience, I will be dictating the questions and options in an ABCD format. A will be the red option, B will be the blue option, C will be yellow, and D is green. In this real-time quiz, you will be competing with our other participants. So be well focused. अगर आपको जीतना है तो आपको पूरा फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए, क्योंकि here's a twist, you will only have 30 seconds to answer a question and the lesser the time you take, the more points you get. जितना कम टाइम आप क्वेश्चन को आंसर देने को लगाओगे उतना ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और इसमें चीटिंग होने के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि कोई गूगल ही नहीं कर पाएगा, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। Whoever answering the fastest and accurate is winning. और ऑल्सो अगर कोई आंसर नहीं भी आ रहा है, सो देयर इज माय सजेशन दैट यू कैन टेक अ वाइल्ड गेस, थोड़ा बहुत पॉइंट्स ही बढ़ जाएंगे। अभी आपको एक पिन आप सब ये साइट पे गए kahoot.it। हेलो, वहां पे आपको एक पिन मांग रहे होंगे, वो पिन में अभी Dhanashri, let me share my screen. Yes. आप सबको ये स्क्रीन दिख रहा है? यहाँ पे पिन दिख रहा है 855829। सो ये पिन डालने के बाद आपको ये निकनेम पूछेंगे, वहां आपको खुद का पूरा नेम प्लस सरनेम के फॉर्मेट में लिखना है। कोई दूसरा निकनेम कोई नहीं रखेगा,
क्योंकि आपका नाम स्कोर बोर्ड पे आएगा अगर आप टॉप 3 में होंगे तो। अभी ये पिन डालिए और अपना नेम डाल के एंटर कीजिए। यस सुमित प्रभु, join it fast, name plus Om, name can के you साथ। share your screen? Is it not shared? Yeah, wait, check. Sorry. Yeah. Is it visible now? Yes, your screen is visible. Okay. जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। तीन ही लोगों ने ज्वाइन किया है, और भी लोग हैं, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। मिताली, पद्मजा, कृष्णा, अब्बास। नखा। सिर्फ 7 ही लोगों ने ज्वाइन किया है, और भी बहुत है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। Dhanushree, can you please check if anyone is remaining and not joined yet? Yes. Yeah, more will be joining. We'll wait for 2 minutes. Yeah. We will. और क्वेश्चंस काफी इजी है। आपने थ्योरी तो अभी समझ ही लिया होगा, विश्वजीत और धनुश्री ने जैसे सिखाया उसी के बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस है, और आपको अच्छे से आंसर्स भी आ जाएंगे, तो इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं। सिर्फ 11 ही पार्टिसिपेंट्स आए हैं अभी, और आने। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ज्वाइन करने में? अगर ऐसा कुछ होगा तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। Om, let's begin with the quiz. Others can Okay. join in even after it started. Okay. So without further waiting, we are gonna go ahead and get into it. So here comes our first question. One, two, three, begins. Which of these is an application of linked list? For separate chaining in hash tables, all of them mentioned, to implement file systems, to implement non-binary trees. Which of these is an application of a linked list? We have only 10 seconds remaining. Answer it fast. Yeah. 14 responses. If almost everyone has gave a correct answer. 12 correct answers, all of them mentioned. All are the applications of an linked list. So here's our scoreboard. Who have gave a fastest answer will be at the top. So Rohit Patel is on the top with 966 points. Sumit Prabhu, good, with 907 points. Anaga with 901 points. And Devani and Vaibhav is on 4th and 5th. So is our next question. In the worst case, the number of comparisons needed to search a single linked list of length n for a given element is n log 2n minus 1, n by 2.
In worst case, the number of comparisons needed to search a single linked list of length n for a given element is. You have only 10 seconds. We have some responses remaining. Yeah, the 5 seconds. N, log to n minus 1, n by 2. Answer it fast. Yeah, almost most of the students have gave correct answers. That is n. N is the correct answer for number of comparisons needed to search in a single linked list. So we will see that if there is a changes in an scoreboard. Yes, Mitali is on the second, and Haiti is again leading with 1781 points, and Devan is on the third with 1769 points. Good. Krishna also on the fourth position, and Abbas on fifth with 17. Yeah, you can guys, you guys can do it. We have 13 questions remaining now. So next question is, linked lists are not suitable for the implementation of dash polynomial manipulation, insertion sort, radix sort, binary search. Linked lists are not suitable for the implementation of polynomial manipulation, insertion sort, radix sort, and binary search. 10 seconds remaining. 15 students have answered the question. Yeah, it's binary search. Only 2 people have gave the correct answer, and let's see that what changes. Yeah, Dheeraj is on 2492. We have a new leader. So second is Krishna with 2479 points. Hate is on the third position with 1781 points. Good going, Dheeraj. We have more 12 questions and you can do it, guys. और बहुत क्वेश्चंस बाकी है, आप आगे जा सकते हैं अभी भी, सिर्फ फोकस कीजिए ऑप्शन क्वेश्चन पे और ऑप्शंस. So is our next question, which of these is not an application of linked list? Random access of elements to implement non-binary trees, for separate chaining in hash tables, and to implement the file systems. Which of these is not an application of linked list? Random access of elements to implement a non-binary trees, for separate chaining in hash tables, and to implement the file systems. Answer it fast. We have only 5 seconds remaining. Oh, almost everyone gave an correct answer. 11 correct responses. Random access of element is not an application of linked list. So there will be changes in the scoreboard. Yeah, the Krishna is on the top, leading with 3283 points. Mitali is on the second position with 2639 points. And Abbas is on third, 2616 points. Weber is on fourth with 2569 points. And Dheeraj on fifth, 2492 points. So let's see that who will be on the top on the next question. And here's our next question. What does the following function do for a given linked list with first node as head? There is a code. Read it correctly. We have 1 minute for it, not a 30 seconds. Prints all the nodes of a linked list, prints alternate nodes in a reverse order, prints alternate nodes of a linked list, prints all the nodes of a linked list in reverse order. Just read it carefully, you will get it. It is easy. Prints all the nodes of a linked list, prints alternate nodes in a reverse order, prints alternate nodes of a linked list, prints all the nodes of a linked list in reverse order. We have 20 seconds and 13 responses. Good. Yeah. What does the following function do for given linked list with first node as head? 10 seconds remaining. Give fast, guys. Be fast. Yeah, only 4 students have given correct answer. Prints all the nodes of a linked list in a reverse order. So we will check the scoreboard now. And Dheeraj is on the second position. Krishna still on the top with 3283 points, and Dheeraj on the second, 3280 points, and Mitali on the third position, 2639 points. Hate Patel on 2639 and Abbas on 2616 points. So now the next question is, what would be the asymptotic time complexity to insert an element at the front of the linked list? Head is known. Big O of n cube, big O of n, big O of n square, and big O of 1. Time complexity to insert an element at the front of a linked list. Head is known. Pata hoga head tak. Yeah, you can do it, guys. Or 15 responses, and we have 10 seconds remaining still. Yeah, almost everyone gave an correct answer. It's big O of 1.
So now we will check a scoreboard, and Abbas and Vaibhavi is on third and fourth and fifth. On top three are same: Krishna, Dheeraj, and Mitali. So now let's check that अभी भी बहुत questions बाकी है guys जो नहीं अभी भी कोई भी first आ सकता है, so answer it fast. So next question is, what is the time complexity to count the number of elements in the linked list? Big O of log n, big O of 1, big O of n square, big O of n. Time complexity to count the number of elements in the linked list. This is the time complexity to count the number of elements in the linked list. Big O of, yeah, almost everyone gave a correct answer. Big O of n. It is a correct answer. Now let's check the scoreboard. And we have a new topper, that is Dheeraj with 5207 points. And Krishna is close to Dheeraj with 5204 points. And Mitali on third position, 4546 points. Abbas and Vaibhavi are on fourth and fifth. So here's our next question. What is the space complexity of deleting a linked list? O of n, either O of 1 or O of n, big O of 1, big O of log n. What is the space complexity of deleting a linked list? Big O of n, either big O of 1 or big O of n, big O of 1, big O of log n. Only 10 seconds remaining, guys. Voting responses till now, 5 seconds remaining. What is the space complexity of deleting an linked list? Oh, 6 correct answers. Big O of 1. We can delete a linked list with a space complexity of big O of 1. So now let's check the scoreboard. And it is changed. The Krishna is on the top. We have a new topper, that is 6079 with the 6079 points. Krishna. Abbas on the second, 5350 points. Dheeraj on third, 5207 points. Rohan and Mitali on fourth and fifth. Now let's check the next question. What is the following statements about linked list data structure is true? Linked list pointers always maintain the list in an ascending order. The linked list pointers do not provide an efficient way to search an atom. Addition and deletion of an atom require modification of an existing pointer and provides an efficient way to find a kth element in the linked list. Which of the following statements about a linked list data structure is true? Very fast, 9 responses till now. We have 5 seconds remaining. And yes, 4 responses. The linked list pointers do not provide an efficient way to search an atom. That is the correct answer. Only 4 correct answers are there with us. And there is a change in an scoreboard. Anaga came on the fourth position with 5066 points. Krishna is still on the top with the 6598 points, and Abbas on the second, and Dheeraj on third. You can do it, guys. We have more 6 questions and you can be on the top. Just give it accurate answer. In a linked list implementation, a node carries information regarding data, link, node, data, and link. This is an easy question. In linked list implementation, a node carries information regarding data, link, node, data, and a link. Be fast and take more points so you can be on the top 5 scoreboard list. In linked list implementation, a node carries information regarding yeah, almost everyone gave correct answer. Data and link, both data and link. Yeah, and there will be changes in there is changes. Krishna is still on the top with 7546 points, and he has a streak of 5. Kaustubh has a streak of 5. Abbas Abbas on the second position, 6317 points. Anaga on the third position, 5964 points. So we have still 5 questions remaining. A variant of a linked list in which none of the node contains a null pointer. A variant of a linked list in which none of the node contains a null pointer. Singly linked list, none. Circular linked list, doubly linked list. A variant of the linked list in which none of the node contains a null pointer. Give it fast, guys. 11 responses, only 10 seconds are remaining. Single linked list, none. Circular linked list, doubly linked list. Yeah, almost everyone gave correct answer and it's circular linked list.
Yeah, and let's check the scoreboard if there is some changes. There is no changes. Krishna is still on the top with 8508 points. अभी भी देने में 4 क्वेश्चन अभी भी बचे, अभी भी आप टॉप पे आ सकते हैं. Just give it correct and accurate answer. So in the singly linked list, each node contains a minimum of 2 fields. First of a data field to store the data. The second is node pointer to character, pointer to integer, pointer to node. In a singly linked list, each node contains minimum of 2 fields. First is a data field to store the data, and the second is 15 seconds remaining, guys. 11 answers till now. You can do it, guys. Node pointer to character, pointer to integer, pointer to node. Oh, yeah, almost everyone gave a correct answer. It's pointed to node. And let's check the scoreboard if there is some changes, and there are no changes. Krishna still on the top with 9424 points. Abbas with 8214 points, and Anaga with 7772 points. Rohan and Mitali are on the 4th and the 5th position. Let's check that who will be our top 3 members. So the 13th question, linked list is considered as an example of dash type of memory allocation. It is static, dynamic, compile time, heap. Linked list is considered as an example of dash type of memory allocation. Static, dynamic, compile time, heap. 13 answers. 15 seconds are remaining. Yeah, it's dynamic. Almost everyone gave a correct answer. Let's check the scoreboard if there is some changes into it. No, Krishna is still on the top with 10,390 points. Krishna has a streak with 8 answers, with 8 correct answers. Abbas on the second, 9172. Anaga, 8709. Rohan and Mitali on 4th and 5th. And the next question, linked list data structure offers considerable savings in speed utilization, space utilization, computational time, space utilization, and computational time. Linked list data structure offers considerable saving in speed utilization, space utilization, computational time, space utilization, and computational time. Yeah, it's both space utilization and computational time. 7 correct answers are there. And let's check the scoreboard. And Rutika on the 5th position, and Krishna is still on the top with 1112 points, and Abbas on the second with 10,067 points, and Anaga on third 9,640 points. So abhi last question hai, guys. Make it count and give an answer. What kind of linked list is best to answer question like what is the atom at position n? Array implementation of linked list, doubly linked list, singly linked list, circular linked list. What kind of linked list is best to answer question like what is an atom at position n? Array implementation of linked list, doubly linked list, singly linked list, circular linked list. Give your answer. This is the last question. You can change the scoreboard now. Array implementation of linked list, doubly linked list. Yeah, it's array implementation of linked list, and only 7 people gave it correct. So now let's the final scoreboard. So we have the final scoreboard is 1 second. Seriously. Single linked list podium. Yeah. Single linked list podium, and we have Anaga on the 3rd position with 9640 points, and Abbas on the 2nd position with 10,067 points. And our 1st position, the first winner is
Krishna with 11,925 points. 14 correct questions out of 15. 14 correct questions out of 15. And all right, congratulations, Krishna, Abbas, and Anaga. I would love if you can drop your Instagram handle so that our team can give you shout out. You did really well. Yeah, congratulations. You can share your Instagram handle in our chat box. Please share it. Yeah, congratulations, winners. Of Anagha, can you share your Instagram ID as well? So also there is some important thing I have to tell you that like हमारे upcoming events जो future में होने वाले हैं उसके लिए आपको registration करना पड़ेगा. मतलब कोडशेफ ऑफिशियल कम्युनिटी मेंबर्स बनने के लिए सिर्फ कोडशेफ ऑफिशियल कम्युनिटी मेंबर्स ही अपकमिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक चैट बॉक्स में शेयर की जाएगी एंड प्लीज फिल इट. हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर प्लीज शेयर द लिंक इन द चैट बॉक्स. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, you're audible. और हमारा डिस्कॉर्ड का ग्रुप भी है, प्लीज ज्वाइन कीजिए अपडेट्स के लिए. उसकी लिंक भी चैट बॉक्स में शेयर की होगी. तो ग्रुप भी प्लीज ज्वाइन कीजिए. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है क्योंकि अपकमिंग इवेंट्स जो भी आएंगे वो सिर्फ अब हमारे ऑफिशियल कम्युनिटी मेंबर्स ही कोडशेफ के हमारे चैप्टर के ही कर सकते हैं. सो प्लीज वो रजिस्ट्रेशन प्लीज पूरा कर दीजिए. और ऑल्सो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस. आपको हमारा सेशन पसंद आया? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन चैट बॉक्स. और आप हमसे फ्यूचर में क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो हमारे इवेंट्स के लिए. सो प्लीज इसका भी फीडबैक चैट बॉक्स में दे दीजिए. प्लीज इस सेशन का और आपके एक्सपेक्टेशंस का हमसे क्या है अपकमिंग इवेंट्स के लिए उसका फीडबैक चैट बॉक्स में दे देना. If you have some doubts regarding anything of registration or anything other thing, you can raise hands and we will ask you to unmute, or you can write it into your chat box.